हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का टाइम है और खाना बनाने का काम हम लोगों ने निपटा दिया है। अभी बिस्तरे उठा देते हैं यहाँ से और आज बेडशीट भी यहाँ से चेंज कर देंगे क्योंकि कई दिन से ये वाली ही पड़ी हुई है। और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे तो इसलिए बिस्तरे पहले नहीं उठाए जाते। अभी तो हमारे कपड़े वगैरह भी बैग में ऐसे ही रखे हुए थे तो नहा वहा के पूजा करके फिर खाना बनाने में लग गई थी। तो सोच रही हूँ कि कपड़े धोऊँ या ना धोऊँ, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। मौसम ऐसा है कि अभी तक कोहरा छाया हुआ है और धूप निकलने के कहीं तक भी आसार नहीं है। तो मैंने सोचा फिर भी इन्हें इकट्ठे कर लेते हैं, अगर थोड़ी भी धूप चमकेगी तो कपड़ों की धुलाई शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ये दूसरे वाली बेडशीट मैंने निकाल दिया है। ये कपड़े गिर रहे थे तो मैंने यार उसको बोला, बेटा आप हाथ लगाकर यहाँ पर खड़े हो जाओ, थोड़ी देर के लिए इन्हें संभाल लो जब तक मैं ये बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ। तो बच्चों ने बिंदिया वगैरह कंघे वगैरह उधर डाल रखे थे बहुत सारे। मेरे शीशे में तो कुछ भी सामान कंप्लीट नहीं मिलता है क्योंकि रात नंदिनी को जिद लगी हुई थी बिंदिया लगाने की। पूरे माथे पर बिंदी चिपका कर रखी हुई थी उसने। तो आरुष ने पकड़ कर रखा, बोल रहा था मम्मी अब मैं बाहर जाऊँ। मैंने कहा ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ मुझे बता रहा था, बोल रहा था ट्यूशन में भी जाना है। और ये साड़ी मेरी ड्राई क्लीन की, हम लोग वहाँ पर ही लेकर चले गए थे, उधर से उधर ही। आज मेरे दो मन हो रहे, कपड़े धोऊं या ना धोऊं, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं। जितने भी बैग में कपड़े हैं ना, कुछ गिल्ले हैं और कुछ गंदे हैं। और सारों में गिल्लों में भी बदबू होगी। कल से बैग में ही रखे हुए हैं, निकालने का मौका ही नहीं लगा। तो जी अभी थोड़ा सा बेड की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है क्योंकि कई दिन की पड़ी हुई थी ये वाली, और वो वाली चेंज उतार दी। और ये धुई हुई रखी थी तो इसको मैंने डाल दिया है। अभी सर्दी का मौसम है तो धूप निकलना बड़ा मुश्किल है और आज भी आसार नहीं है। कभी बादल हो जाते हैं, कभी हवाएं चलने लगती है, शीतलहर तो चली रही। आज फिर से गुड्डू चिंकी की छुट्टियां बढ़ गई हैं। अब 14 जनवरी तक की हो गई है, पहले 8 तक थी। आज उन्हें जाना था, पेपर था, लेकिन अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो गुड्डू ने तो अपना सेटअप उस कमरे में लगा लिया, चिंकी ने उसमें लगा लिया। गुड्डू तेरी क्लास किस टाइम से है अब दूसरी? मेरी तो स्टार्ट होगी, चिंकी की नहीं खत्म हो गई देरी। अच्छा, हाँ, तो इसमें कर लेना। ये किसका फोन है? इसमें चल तो नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा। ना चिंकी की चल रही थी ना मेरी चल रही। और चिंकी गुस्सा हो रही, मैडम ने मुझे ज्वाइन नहीं करा। हाँ, और इन वाले जूतों का कितना फायदा है ये बता। यहाँ से बैठ के ना निवास आ रही बढ़िया। मैंने भी देखो सॉक्स नहीं पहनी। अपने टेबल डाल रखी है, आज ही डाली मैंने, क्योंकि ऑनलाइन क्लास फिर बेड में बैठ के होती नहीं अच्छी तरह। और यहाँ पे इसने एक चारपाई निकलवा दी और ये अपना कमरा एकदम साफ सुथरा कर दिया। और अलमारी में तो पता नहीं अभी कैसा कर रखा होगा। अच्छा, अलमारी में तेरे तो सारे कपड़े धुले हैं गुड्डू, बस जींस टॉप है एक जोड़ी जो कल पहन के आई थी। वैसे अलमारी में इसकी इतना फैला हुआ नहीं है जितना चिंकी की में मिलेगा। ये देखो, और इसके कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं। मैंने रात ही हफ्ते लगा दिए थे अपने कपड़े। अच्छा, हाँ। सारे धुले हुए थे, सूख रहे थे। हाँ, और जो गंदे थे मुझे पता था वो सारे मशीन पर रख दिए थे। ठीक है। तो जी यहाँ पर अभी बैग खाली करने का नंबर आ चुका है क्योंकि माँ बोल रही है कि आधे आज धो लेना, आधे कल धो लेना। तो देखते हैं जी, मौसम के ऊपर बात है ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई संगवाना कर देते हैं। गुड्डू की अलमारी में एकदम सारी चीज़ें अच्छे से लगी हुई है, लेकिन चिंकी की अलमारी में मुझे पता है फैला हुआ पड़ा हुआ होगा, वहाँ पर भी संगवाना है। और कपड़े वगैरह इनके ढूंढ उनके अलग अलग रखने पड़ेंगे। आरुषि नंदनी के अलग रखने पड़ेंगे उनके कमरे में। तो बैग वगैरह एक दो मैंने खाली कर दिया है। इनमें कुछ धुले हुए कपड़े भी थे, हमारे सूखे हुए थे। और जो गीले कपड़े हैं उन्हें बाहर तार पर डाल दूंगी, थोड़ी सी हवा बाहर लग जाएगी। तो दो बैग मैंने खाली कर लिया फ़िलहाल। अभी उनमें से ये गंदे कपड़े निकले हैं तो सारे गंदे कपड़े एक जगह निकाल दिए मैंने। तो अभी ये ड्रेस वगैरह माँ ने धोकर यहाँ पर टांग रखी थी, इन्हें अंदर स्टोर पे हैंगर में टांग देती हूँ। फिर जब मौका लगेगा तो इन पर प्रेस वगैरह कर दूँगी। जी बस दो बैग और रह गए थे, एक गुड्डू के पापा का और एक चिंकी वाला। तो उसमें से भी मैंने कपड़े निकाल दिया है। और ये किसी से नाराज़ होकर यहाँ पर आकर बैठ गया है। आज इन्हें भी नहलाना है, 2-3 दिन हो गए नहाए हुए। ये सही हुआ कि बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है आजकल, क्योंकि नहीं तो टाइम पास करना बहुत मुश्किल था। ऑनलाइन क्लास के बहाने थोड़ा सा पढ़ लिया करेंगे, नहीं तो शरारत करने से फुर्सत ही नहीं। थोड़े से कपड़े डाल दिए मशीन में, और मशीन में एक लोचा और हो रहा। अब फिर इतने पैसे लगाने के बाद में भी पीछे जो है पानी नहीं रुक रहा, बिल्कुल भी पानी निकलता रहा, रिसता रहा सर्फ का पानी। तो अभी मैंने डाला कि इसमें हल्के कलर के ईजी डाल के कपड़े, तो ये धुल जाएंगे। और मैं तब तक आरुष को नहला के आ जाऊँगी। आरुष है अपने पापा के पास में, और पिताजी ना छोटू को पानी पिला रही है। माँ ने समरसेबल चला रखा, ताज़ा ताज़ा पानी ये सारे के सारे बढ़िया तरीके से पी लें। और ये बैठे इनके ऊपर बोरे डाल रखे, उधर माँ ने समरसेबल चला रखा ना, ताज़ा पानी भर रहे थे टैंक में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं ना। और थोड़ा हवा भी चला दिया। रेत बहुत ज़्यादा आने लगी इसमें, पैरों पर लग लग के जूतों के सहारे से इधर तक। ये देखो कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही सारे को।
और चूल्हे के तो काम निपट ही गए। और ये कपड़े वहाँ धोए थे हमने नीलाक्षी पहन के, वहाँ पे ये गिल्ले थे थोड़े से तो यहीं डाल दिए। बाकी सब कपड़े धो के ये ऊपर डाल के आऊँगी, और जो ड्राई क्लीन के कपड़े हैं वो अलग निकाल दिए। कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, और कुछ यहाँ है, और कुछ मशीन के अंदर है। और बच्चों को अभी नहलाएंगे ना तो उनके भी निकलेंगे 4-4 5-5। तो अभी चल रही मैं ऊपर ही गर्म पानी है वहीं पर नहला दूँगी उसे। और उसको मैंने अभी नहला दिया और ये बैठेगा यहीं पे हीटर के सामने, और यहीं पे बैठकर अपनी रोटी खाएगा जब तक इसके पापा नहा के आ जाएंगे। और आरुषि नंदनी गई है नाई के यहाँ पे बाल कटवाने के लिए। तो जी अभी यहाँ पर मैंने कपड़ों की धुलाई स्टार्ट कर दी थी क्योंकि थोड़ी सी धूप निकल गई थी। और यहाँ पर एक बाल्टी पानी बिल्कुल साफ भर के गई थी। ऊपर कबूतर रहते हैं इस वाले छज्जे पे टीन के नीचे, तो यहाँ पर उसने पीट कर दी थी तो सारा पानी बेकार हो गया। वो बाल्टी मुझे गिरानी पड़ी, दोबारा से फिर से भरनी पड़ी। तो यहाँ पर कुछ बात बच्चों को लेकर चली थी। माँ बोल रही थी कितने कपड़े होते हैं, अगर कहीं जाए तो मिलते नहीं, ढूंढते बिल्कुल। और इतने सारे बैग हमारे भरे हुए थे, पीछे की गाड़ी की डिग्गी तो पूरी कपड़ों के बैग में भर जाती है, केवल चिंकी के लिए ही जगह बन पाती है। तो कुछ कपड़े 2 बार के मैंने धो दिए थे, एक कचड़ी में बांधने शुरू कर दिया है क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम सुखा देंगे इन्हें। तो अब ये बज गया है 1:30 और 1:30 बजे निकली है थोड़ी सी धूप, और एक धूप भी तो नीचे लग रहा कपड़े धोने में। और मैं और माँ आए हैं इन्हें धूप में डालने। थोड़ी सी धूप लग जाएगी और फिर बाकी कल को लग जाएगी, देख लेंगे। मोटे कपड़े हैं, इतनी देर में सूखने के तो है नहीं क्योंकि 4-5 बजे फिर अंधेरा हो जा। तो ये देखो गठड़ी लाया ठाक है, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे पूरी जर्नी के। तो कई दिन लगेंगे इन्हें संगवाने में और धोने में, तो इसलिए कई जनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो अभी इन्हें फैला देते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में सूख जाएंगे। जब तक नीचे वाला धोबी जो है ना वो अपनी कार्रवाई में लग रहा, वो धो के हमें ड्रायर में डाल के दे देगा। तो देखो गर्म ठंडे सब कपड़े हैं, ठंडे तो है नहीं गर्म ही है सब, बच्चों के बड़ों के। तो इन्हें संगवा देंगे, अब जा संगवा के आ देंगे, इन्हें सुखा देंगे। हमारे क्या बस के सुखानी, सुखाओगे तो इन्हें सूर्य देवता। देखो मौसम अभी भी धुंधला सा है, अभी थोड़ी देर ही हुई है धूप निकले, बस सूर्य देवता अभी चमके हैं सुबह से। अब 1:30 बजे अब तक ना बारिश जैसा मौसम हो रहा था, जैसे बादल छाए रहे हैं ऐसा। तो अब थोड़ी सी खिली खिली धूप है, तो सब ने इस बीच अपने कपड़े डाल लिए छतों पे। तो हम भी क्यों पीछे रहें, हम भी डाल देंगे। और वो वाला धोबी भी अपना काम बखूबी कर रहा, और गठड़ी तैयार होने लग रही। जब तक बांध बूंद कर तैयार हो जाएगी फिर उसे भी ले आऊँगे। देखो हमारे पशुओं ने ना अभी अपनी चद्दर उतारी नहीं है क्योंकि धूप जो है कमी है, और ये नीचे बैठे हैं कच्ची धरती पे, तो ठंड के मारे इन्हें इनके लिहाफ उड़ा कर रख रखे अब तक भी। और ये देखो जहाँ ये ईंटें पड़ रही ना, हमारी छत से दिख रहा है हमारा घेर, तो बस इतनी सी दूर है वो वहाँ पे। और ईंटें पड़ी है ऐसी की ऐसी, अभी काम शुरू करने का वहाँ मौका लग नहीं रहा। अभी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और दिन भी अच्छे होने लगेंगे तो धूप वाले, तब जाकर वहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे हम। एक ये गांव में हमारा नेटवर्क का टावर लगा हुआ है। पहले तो इस पे जियो के टोकरे लग रहे थे मजबूत, मतलब जो मजबूत नेटवर्क के थे, लेकिन अब एयरटेल के नेटवर्क यहाँ पे ज़्यादा हैं, इसलिए सब ने एयरटेल में पोर्ट करवा लिए। अब जियो अपनी स्पीड बढ़ाओगा तो जियो में पोर्ट करवा लेंगे, मतलब कि असमंजस में रहे स्थिति। जिसका भी नेटवर्क सही साफ है उसमें ही पोर्ट होने लगे ऐसे, क्योंकि भाई नेटवर्क तो गांव में भी चाहिए। अब डिवाइस जो हम 4 साल पहले चलाते थे नेटवर्क की, बहुत कम स्पीड इसमें आवे थी। उसके बाद ना BSNL का फाइबर लगा हुआ है हमारे यहाँ नेटवर्क, तो उससे काम चल जा सही। और ये ऐसी की ऐसी लगी हुई है, मतलब रेस्ट पे है ये। तो फाइनली कपड़ों की धुलाई हो गई है कंप्लीट, और आधे कपड़े मैंने इस रूम में सुखा दिए हैं क्योंकि अभी सूर्य देवता अपने घर की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। तो मैंने सोचा जब तक यहाँ पर धूप लग रही है, कपड़ों पे थोड़ी बहुत हवा लग रही है, तब तक इन्हें यहीं पर पड़े रहने देते हैं। और बाकी के कपड़े जो अभी लेकर आई थी वो डाल दिए अंदर। तो कपड़ों का काम हो गया है आज फिनिश, और बच्चों को भी नहला दिया था सारों को, क्योंकि सर्दी में 2 दिन में नहलाते हैं। कपड़े थे बहुत ज़्यादा, और जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं या फिर शादी में जाते हैं तो इनका बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम लोग पहन के जमा करते रहते हैं। और वो तो एक दिन हमने बीच में धोए थे, लेकिन 2 दिन तक हम घूमते रहे ना लगातार, तो इस वजह से एक दिन शाकुंभरी धाम का और एक दिन हमारे घर आने का, तो इस वजह से कपड़ों की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। और वही है, सर्दी में कई कई कपड़े पहनता है एक बंदा। तो चलो जी अभी चलते हैं नीचे, पियेंगे गर्मा गर्म चाय, क्योंकि अभी लग रही है ठंड, पैर भी और हाथ भी बिल्कुल सुन हो रहे। धूप सी निकली थी तो थोड़ा अच्छा लगा था, और यही धूप गर्मी के मौसम में हमें अच्छी नहीं लगती, और सर्दी के मौसम में हम इसकी छाँव में एक तरफ जहाँ जहाँ धूप लगती जाती है वहाँ पर बैठते जाते हैं,
देखो ये भी एक जीवन का इत्तेफाक ही है। चलो जी, कुछ मैं लेके आई थी, कुछ गुड्डू, तो ये वाला टब लेकर चलते हैं नीचे। सुखा गए थे गुड्डू के पापा और माँ आकर यहाँ पर। और कमरे का दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। आसपास में बंदर थे, ज़्यादातर नए कपड़े हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। ये पैंट तो फिर भी आज सूखने की नहीं है, तो 2-2 दिन में ही सूखेगी। मौसम है फिलहाल कुछ ऐसा, और सूर्य देवता है देख लो बादलों के अंदर, क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। बच्चे गए हैं बाहर घूमने के लिए, या फिर घेर में घूमने के लिए गए होंगे। कल जब हम लोग आए थे ना, तो पप्पू हमारे आते ही इतना बोलने लगा था, जैसे लाली करती थी ना इस तरीके से ही। और मेरे पास में आते ही ऐसा देख रहा, आग लग रही चौंक जा एकदम से। हाँ क्या कर रहा पप्पू? पानी पी रहा। चाचा जी से सोल उड़ा रहे और बोरी बांध रहे, जिससे कि इसे ठंड ना लगे। हाँ कान खड़े हो गए तेरे तो है भाई। पप्पू पी लिया पानी? गोरी, ये हमारी गोरी गाय, और जल्द ही खुशखबरी देने वाली है, क्योंकि वो घड़ी दूर नहीं अब नज़दीकी है। कभी भी अब इसकी डिलीवरी हो सकती है गोरी की। और आशा उम्मीद तो यही करते हैं, भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि हमारी लाली वापस आ जाए। वो देखते हैं समय के ऊपर क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल आएगी, देखते हैं। देखो पप्पू तो लग गया अपने काम में, और जैसे ही मैं बैठूंगी ना इसके पास में और बोल लूँगी, तो फिर मेरे पास ही आ जाएगा। पप्पू, ओ पप्पू, ए पप्पू, ऐसे कुछ बता रहा है बस ऐसे। नु सोच रहा मुंह धर लूँ कहीं पे, पैर पूर पे। चलो जी, इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इन्हें इनका लंच करने देते हैं, और फिर इनका डिनर का टाइम हो जाएगा शाम के टाइम। मैंने आपके बस में से 20 रुपीज़ लिए, मैं बता रही, ठीक है? ठीक है। ठीक है। क्या मंगावे? पेन मंगानी है। अच्छा, तुझे नु कहा था पॉपकॉर्न ले ला, मका ये 10-20 रुपए के। इतने नीचे ही वो अंकल चले भी गए पॉपकॉर्न वाले, चले गए जड्डे में खाने चाह पॉपकॉर्न गुड़। हाँ अच्छा नहीं यार, वो भी हेल्थ के लिए भी अच्छे रहे हैं। चलो कोई नहीं, इस बार कराए। जड्डों में खानी चाहिए ऐसी चीज। चिप्स तो बढ़िया चीज है। मैं तो चाचा दो तो बॉल पेन मिल ली। भारती सिंह का एक शो मैंने देखा था काफी टाइम पहले, उसका नाम तो मेरे याद नहीं रहा, लेकिन था वो भारती सिंह का और कपिल शर्मा का। और उनके शो में ऐसे ही 2 चुटिया करके मांग भाग के एक वो आखिर था ना, जिसकी कॉमेडी बहुत पसंद आती थी। नाम बोल रही इस टाइम में उसका। और आज चिंकी के बाल मुझे बार बार ऐसे ही लग रहे, इस तरीके से पड़े ना, इधर से भी और इधर से भी। 2 चुटिया कर रखी इसने। तो चिंकी उधर को जा रही, कह रही मम्मी मेरा मजाक न बनाओ। देखो अगर किसी के नाम याद हो ना, मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मेरे फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा उसका क्या दिखावा चिंकी? तो मैं ऐसे दिखा रही थी, ये मेरा ना हिंदी की नोटबुक का कवर है। तो ये देखो कितना अनटाइडी हो रहा है। ये देखो, और अब देखो इसने डेकोरेट कर दिया। ये देखो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी की नोटबुक बना दी बाहर से ही। और ये पेज कॉपी मंगवाई होगी। और ये क्या लगा है इसके ऊपर वाइट वाइट? ये चार्ट पेपर। अच्छा। ये तो पहली कॉपी है मेरी, देखो। अच्छा, तो अभी जैसे कि इसका इंग्लिश मीडियम में अब की बार एडमिशन हुआ था ना, तो बहुत प्रोग्रेस किया है इसने अपने काम में, राइटिंग में, बोलने में, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और आगे आगे सुधार आएगा जैसे ये आगे क्लासों में बढ़ती जाएगी। तो वेरी गुड बेटा, पढ़ते जाओ। हमें भी खुशी होती है जब तुम लोग ऐसे मेहनत करते हो पढ़ने में। और अब की बार तेरे नंबर थोड़े से कम थे, लेकिन अब की बार मार्क्स तेरे अच्छे आने चाहिए। चाय आ गई है, इसका मतलब बजे हैं 4 बजे होता है चाय का एक छोटा सा ब्रेक। और अभी हम यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं यहाँ पे अपने सिस्टम पे बैठ के। तो ठंड बहुत है, लाइट चली गई है। छोटा सा हीटर लगा के रखा था, तो ये तो तभी चलेगा जब लाइट आएगी। तो तब तक हमें और ठंड में ही गुजारा करना होगा और लाइट का इंतज़ार करना होगा। थैंक यू बेटा चिंकी। वेलकम। तो मैं ना सोच रही थी कि मैं ले आऊँ चाय। बहुत अच्छा किया आपने, नहीं तो फिर मैं आता। तो फिलहाल आ गई है लाइट, और लगभग मेरा काम भी यहाँ का निपट चुका है, क्योंकि अभी करनी है हमें डिनर की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम, जय माता दी।